15 अगस्त 2024 द रोड शो की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार को आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। ये सभी देश के पहले राष्ट्रपति और हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की बरसी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से हर साल इस तारीख को उन्हें बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि दी जाती रही है। आज झड़पों के डर से कई लोग घरों के अंदर ही रहे। शहर भर में दुकानें बंद रहीं। इसी बीच शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने आए आवामी लीग के समर्थकों पर छात्रों ने लाठियों से हमला किया। आज सुबह से ही सैकड़ों छात्र ढाका में मुजीब के पुराने घर के पास सड़कों पर घूम रहे थे और राहगीरों की पहचान कर रहे थे। संदिग्ध नजर आने वाले को पीट रहे थे, उन्हें पकड़कर सेना के हवाले कर रहे थे। एक दिन पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी कैंसिल कर दी थी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जान का खतरा महसूस हो रहा है। अमेरिका वेबसाइट पॉलिटिको के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि वे इजराइल और अमेरिका के साथ सौदेबाजी कर खुद को खतरे में डाल रहे हैं। इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए अमेरिका बीते काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है। इन कोशिशों पर अमेरिका आगे बढ़ा था, लेकिन बीते साल इजराइल हमास के बीच शुरू हुए संघर्ष ने इस पर ब्रेक लगा दिया। गाजा में युद्ध के बीच ही डील को आगे बढ़ाने की अपनी कोशिशों के लिए व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। इसमें सबसे अहम मामला इजराइल के साथ सऊदी के संबंधों का सामान्यीकरण करना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिंस सलमान को इजराइल से दोस्ती करने के बाद होने वाले नुकसान का अंदाजा है। वे फिर भी अमेरिका और इजराइल के साथ मेगा डील करना चाहते हैं। वे सऊदी अरब के लिए इसे ज़रूरी मानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम देशों के बीच सऊदी के महत्व को देखते हुए यह डील इजराइल के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के लिए ज़रूरी मुद्दों पर लगभग सहमति बन गई है। एफटीए से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। पहली बार हर साल लगभग 20,000 भारतीयों को अस्थायी वीज़ा मिलेगा। यह वीज़ा भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स को मिलेगा। इससे भारतीय पेशेवर ब्रिटेन में 2 महीने से 1 साल तक काम कर पाएंगे। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी पिछले सप्ताह लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने भारत के दौरे की अपनी मंशा का खुलासा किया। उनके विदेश मंत्री बनने के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें बधाई दी और दोनों देशों के बीच एंगेजमेंट बढ़ाने और पार्टनरशिप को मजबूत करने की बात कही। अब तक इस समझौते पर सहमति नहीं बन सकी है। कितने सारे बिजनेसेस को इंतजार है। उन्होंने कहा कि वह भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल को यह संदेश देना चाहते हैं कि लेबर पार्टी इस समझौते को करने के लिए तैयार है। ब्रिटेन भारत बिजनेस काउंसिल के एमडी केविन मैकॉल के अनुसार इस साल एफटीए पर मुहर लगाई जाएगी। ऐसी संभावना है कि दिवाली तक एफटीए लागू हो जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। भारतीय दूतावास ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए बुधवार को एडवाइजरी जारी की। ब्रायांस्क क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों को यह इलाका छोड़कर सुरक्षित जगह जाने को कहा गया। रूस और यूक्रेन के बीच इस समय स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन की सेना रूस के इलाके में घुस गई। इस वजह से रूस के बलगोरोद में आपातकाल घोषित किया गया है। इसे एक दिन पहले ही जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन ने 75 रूसी गांवों पर कब्जा किया और 100 रूसी सैनिकों को बंधक बनाया। इससे पहले 8 अगस्त को कुर्स्क में इमरजेंसी लगाई गई थी। बेलगोरोद के गवर्नर ने कहा है कि यूक्रेन सेना की बमबारी के कारण घर बर्बाद हो रहे हैं और आम लोगों की जान जा रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बुधवार को केस दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता सोहेल राणा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अदालत ने हसीना के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 2 केस दर्ज हुए। पहला केस मर्डर का है तो दूसरा किडनैपिंग का। शेख हसीना के खिलाफ 2 दिन में 2 केस दर्ज हो गए। इस मामले में शेख हसीना मंत्रिमंडल के वरिष्ठ पूर्व गृह मंत्री असजुद्दमा खान, पूर्व कानून मंत्री अनीसुक हक, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक शाहिदुल हक, रैपिड एक्शन बटालियन की पूर्व महानिदेशक बेनजीर अहमद और आरएबी के 25 अज्ञात लोग शामिल हैं। इससे पहले मंगलवार को पूर्व पीएम शेख हसीना और 6 अन्य लोगों के खिलाफ अबू सईद नाम के एक किराना दुकानदार की कथित हत्या के लिए केस दर्ज किया गया था। 19 जुलाई को मोहम्मदपुर में कोटा
सुधार आंदोलन के समर्थन में एक जुलूस के दौरान पुलिस गोलीबारी में अबू सईद मारा गया था। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेया थीविसिन को संवैधानिक कोर्ट ने पद से हटा दिया है। अब उन पर कैबिनेट में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले वकील को शामिल करने का आरोप था। कोर्ट ने प्रधानमंत्री श्रेया के इस कदम को नैतिकता का उल्लंघन बताते हुए दोषी ठहराया। अदालत के 9 न्यायाधीशों में से 5 ने श्रेथा और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने के लिए मतदान किया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है जिसके अंदर गंभीर रूप से नैतिक अखंडता का अभाव है। इस फैसले के बाद देश में राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति पैदा हो गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में थाईलैंड सरकार के मंत्रिमंडल को भी भंग कर दिया है। अब इसके बाद नए सिरे से प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा। फ्रू थाई पार्टी के नेतृत्व वाला सत्ताधारी गठबंधन अब प्रधानमंत्री पद के लिए नया नाम देगा। नए नाम की घोषणा के लिए थाईलैंड की 500 सदस्यों वाली संसद में वोटिंग की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।